हेलो फ्रेंड्स, होप कि सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा टॉपिक चल रहा था। मैं ऐसी आपसे आशा रखता हूँ, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है आप में कि इससे पहले के जितने भी टॉपिक हुए हैं सब आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, सब ने उस पर बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर लिए हैं, उसके बढ़िया से नोट्स बना लिए हैं। अब लास्ट क्लास में बात की थी, पिछले 2-3 क्लासों में पोटेंशियली डिस्कस हो रहा था। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था रिंग की एक्सिस पर। आज करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज डिस्क। मान लो कि यह कोई आपके पास एक चार्ज डिस्क है जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और उसका रेडियस आर है। उसके सेंटर से, ये हम इसका सेंटर मान लेते हैं बच्चों, उसके सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो हमने क्या कहा था कि भाई एक काम करो कि जो डिस्क है उसको हम कैसा एज्यूम कर सकते हैं, दैट दिस डिस्क कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स से मिलकर के बनी है ये। तो मैं कहता हूं कि भाई ये लो, मैंने ये एक रिंग एज्यूम कर ली, ये लो, ये रिंग एज्यूम कर ली। इस रिंग का रेडियस हमने मान लिया बेटा कितना, स्मॉल आर, और इस रिंग की जो मोटाई है वह हमने मान ली कितनी, डी आर मान ली। ठीक है, तो अब देखो मैं रिंग के कारण से मैं बात जानता हूं ना बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग का फॉर्मूला हमें पता है, वह होता है बेटा के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर उस रिंग का रेडियस होता है और सेंटर से एक्स क्या होगा, उसकी दूरी। अब ये जो आपने ये जो एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट पर आपको चार्ज पता होना चाहिए। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, भाई यहां पर जो चार्ज है वो एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या कर दूं, सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एरिया ऑफ द एलिमेंट, एरिया ऑफ द एलिमेंट। देखो जरा, अब ये एलिमेंट जो है वह एलिमेंट आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है इसका एरिया, कि मैं इस स्ट्रिप को क्या कर दूं, काट करके सीधा कर दूं, तो इसका जो एरिया आ जाता है बेटा, उस केस में आ जाता है 2 पाई स्मॉल आर डी आर। 2 पाई स्मॉल आर डी आर, ये हमने पहले की क्लासेस में किया हुआ है कि इस रिंग को इतने इतने को काट के और सीधा कर दोगे, चपटा कर दोगे, तो यह आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। ये डी क्यू की वैल्यू हो गई बच्चों। अब इस रिंग के कारण से जो एक थोड़ा सा स्मॉल पोटेंशियल वैल्यू आएगी, वह कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो मैं जानता हूं, ये लिख लो कि इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ये बात ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर स्मॉल आर वेरिएबल है, एक्स तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर ही वेरिएबल है, एक्स इज कांस्टेंट। तो बच्चों dv इज इक्वल टू के, डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो k को बच्चों मैं लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो गया, dv इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह के इंटीग्रेशन को हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करते थे, ये बात सभी लोग जानते हो, है ना, कि जब भाई यहाँ नीचे भी आ रहे ऊपर भी आ रहे तो उसमें फिर सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता था मुझे। तो मैं क्या कहता हूँ कि लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ, टी स्क्वायर मान लेता हूँ, और अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट both sides
विद रिस्पेक्ट टू टी। बेटा टी यहां पर टाइम नहीं है, कोई भी वेरिएबल टी हो सकता है। तो आप देखो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई पहले तो आर स्क्वायर का तो 2r और r का t के रिस्पेक्ट में dr बाई dt। एक्स स्क्वायर, एक्स को भी कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा, उसका डेरिवेटिव 0 और t का इसके रिस्पेक्ट में 2t आ गया। तो बेटा यहाँ पे देखो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आर डी आर की वैल्यू आ गई आपके पास टी डी टी। आर डी आर की वैल्यू आपके पास आई बच्चों टी डी टी। अब देखो जरा यहीं पे इसको कर देता हूं, आर डी आर की जगह आ गई टी डी टी। यहां पे देखो जरा कि डी वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टी डी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या चीज था बेटो, टी स्क्वायर, और उसका रूट क्या आ गया, वह टी आ गया। तो dv इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या कर गए हम, अच्छा बेटा यहाँ पे हमने एक चीज रह गई है ना, ये इसको इंटीग्रेट भी तो करना था कि टोटल पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल दिस, इंटीग्रल यहाँ इंटीग्रल का साइन आएगा साथ, इंटीग्रल दिस। तो dv इज इक्वल टू, सॉरी ये तो v आ गया अब तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dt। देखो भाई v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dt का इंटीग्रेशन बच्चों क्या आ गया, dt का इंटीग्रेशन तो t आ गया, और t की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन से क्या लिख देंगे, देखो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो जरा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और बच्चों जो वेरिएबल है वह तो स्मॉल आर है, स्मॉल आर कहां से कहां वेरी करेगा, वो 0 से लेकर के कैपिटल आर तक वेरी करेगा। ये लो, तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट आर की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये x आ गया, ये आ गया बच्चों। बोलो क्लियर है क्या, बोलो। t की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चों। अच्छा ठीक है, तो 1 अपॉन नहीं आएगा ना, हमने गलती कर दी है ना। t की वैल्यू बच्चों यहां देखो, ध्यान से देखो कि v इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा अंडर रूट, वो गलती कर दी वहां, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आएगा ना, और 0 से ये कैपिटल आर तक आएगा, ये स्मॉल आर रहेगा। तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अब एक बार आर वो करोगे तो ये आ गया। बोलो क्लियर है क्या सभी को। तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। एक बार बच्चों ये एक बार स्क्रीन पोज करो और ये नोट करो जल्दी से, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करें, जल्दी से नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, अगला देखो, तो मैं है ना यहाँ पे ये वाला पार्ट अब रब कर देता हूं, शायद सभी ने नोट कर ही लिया होगा। हम एक्सिस पर बात कर रहे थे, आगे देखो जरा। अब इसी का जो रिजल्ट आया था इसका स्पेशल केस देख लो। स्पेशल केस, पहला केस क्या, एट द सेंटर ऑफ डिस्क। भाई जब आप सेंटर ऑफ डिस्क की बात करोगे बच्चों, तो यानी कि सेंटर ऑफ डिस्क पर तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो सेंटर ऑफ डिस्क पर यानी कि जो पोटेंशियल की वैल्यू आई वो कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0। तो बेटा v इज इक्वल टू आ गया सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सेंटर ऑफ ए डिस्क। डिस्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब
इसका एक और स्पेशल केस कर लेते हैं कि अगर क्या हो जाए, इफ x इज मच मच ग्रेटर देन r, यानी कि वे जो पॉइंट जिस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वे बहुत ज़्यादा दूरी पर हो जाए, मतलब r के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में देखो क्या होगा। मैं पहले इसको अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। ये जो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लेकर के आऊँगा तो बाहर तो एक्स ही आएगा, और इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो कि 1 प्लस ये वाली जो क्वांटिटी आएगी बच्चों, वो 1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, बहुत छोटी आएगी, तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूँ। बाइनोमियल एक्सपेंशन सभी लोग जानते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूजिंग, सो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n, इट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, है ना, जो भी ये पावर होगी ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको और आगे कर लेते हैं, मैं ये रब कर रहा हूं इधर से। बच्चों देखो घबराना नहीं है, तो मतलब है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये देखो, तो भाई ये आ गया आपका जो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, ये देखो अल्टीमेटली किसके बराबर आ रहा है, एक्स तो बाहर आ ही गया था, 1 प्लस आर स्क्वायर, अच्छा अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1/2 ये आ गया, ये चीज आ गई। अब ये जो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी, उसको इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूं कि v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अच्छा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी तुम्हारे पास x प्लस एक्स आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, बेटा मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस ऑफ x, x से x कैंसिल आउट हो गया, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये एक x से ये x कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर अपॉन 2x, ये बच गया। इसको देखो ऐसे ये लिख दिया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट x। एक फॉर्म तो यह आ गई है, एक आप इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हो, देखो v इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है ना, तो मैं कहता हूँ इसको पाई से ही मल्टीप्लाई कर दो और पाई से ही डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आ गया, ये v इज इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। अब ध्यान करो, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, सिग्मा तो चार्ज डेंसिटी है और यह इस पूरी डिस्क का क्या था, एरिया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन डिस्क, टोटल चार्ज ऑन डिस्क। भाई टोटल चार्ज ऑन डिस्क में मान लेता हूं कि क्या है, वह क्यू है। तो अब आपके पास एक और फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, देखो क्या फॉर्म है वो भी देख लो, दैट विल बी इक्वल टू, यानी कि v इज इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर को मैंने q से रिप्लेस कर दिया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। कमाल का रिजल्ट आया कि नहीं आया? अगर वह बहुत दूरी पर है तो ये बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज के कारण से रिजल्ट आया बच्चों, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r वाला रिजल्ट। तो यह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया डिस्क के एक्सिस पर, और उसके जो भी स्पेशल केसेस थे वो सारे स्पेशल केसेस मैंने कर लिए हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।